सुदामा की अटूट दोस्ती की अमर गाथा है सुदामा चरित। इसके रचनाकार नरोत्तम दास भक्तिकालीन कवि थे। उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। सुदामा चरित का रचना काल सन 1582 माना जाता है। इस अनोखी विश्वविख्यात रचना का आधार सुदामा का दारिद्र्य वर्णन और उनसे श्री कृष्ण की आदर्श मित्रता है। सुदामा भिक्षा मांगकर जीवन गुजारते हैं। घोर गरीबी में जीते हुए ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुबुद्धि को जैसे ही पता चलता है कि द्वारिकापति श्री कृष्ण उसके पति के सहपाठी और मित्र हैं, वो उन्हें कृष्ण के पास भेजने का हठ करती है। कोदो सवा जुरतो भरी पेट, न चाहती हूँ दधि दूध मिठौती, सीत बीतीत गई सिसिया तही, हों हटती पे तुम्हें न हटौती। जो जनती न हितु हरिसो, तो काहे को द्वारिका पेली पठौती, या घर से कबहू न गयो पिए, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। कवि की दिली ख्वाहिश है कि इस गरीब ब्राह्मण की गरीबी खत्म हो, उसकी कुंठाएं दूर हों। सुदामा की पत्नी उसके मन में धन लालसा को जगाकर उसे सुखी और आशावादी बनाना चाहती है। पहले तो सुदामा नाराज होते हैं। इस पर पत्नी व्यंग्य करती है, जो पे सारो जन्म दरिद्र ही सतायो, तो पे कौन काज आई, कृपा निधि कर मित्रई। पत्नी ने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल लाकर दिए। पत्नी के तर्कों के आगे हार कर दरिद्र सुदामा द्वारिकापुरी की तरफ चल पड़ते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा, धोती फटी और लटी दुपटी, अरुपाएं उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देख ही रही हो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा की इस गरीब छवि के बाद नरोत्तम दास श्री कृष्ण की आदर्श मित्रता के भव्य रूप को सामने रखते हैं। उन्हें जैसे ही अपने बालसखा के आने की खबर मिलती है, सारे काम छोड़कर बड़े आदर से उसका सत्कार करते हैं। सुदामा की दुर्दशा देख उनका हृदय दुखी हो जाता है। उसकी कुशलता पूछते हैं। सुदामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलियो विविधा में, मोहि पहचाने को। श्री कृष्ण अपने मित्र को अंतःपुर में ले जाते हैं। सोने की चौकी पर बैठाकर अपने हाथों से उनके पांव धोते हैं। पानी की जगह उनकी आंखों से बहते आंसू पांव धोने का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसके बाद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा से वो उपहार मांगा जो उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए दिया था। सुदामा मारे संकोच के उन्हें देना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने चिथड़े में बंधे चावलों को छीन लिया। 2 मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिए। तीसरी मुट्ठी चावल जब मुंह में डालने लगे तो उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी माँ, ऐसो तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह, कही रुक्मिणी कान में, यह दो को कौन मिलाप, करत सुदामा आप सो, होत सुदामा आप। इतना ही नहीं, अपने मित्र के संकोच को दूर करने के लिए श्री कृष्ण बचपन की एक चोरी की घटना की सुदामा को याद दिलाते हैं। आगे चना गुरु मात दिए, ते लय तुम चा भी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीण। इसकी भी कहानी है। चने की पोटली चोरों ने एक गरीब ब्राह्मणी की कुटिया से चुराई थी। उन्हें लगा वो सिक्कों से भरी पोटली है। ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वो भी गरीब हो जाएगा। ब्राह्मणी के शोर मचाने पर गांव वालों ने चोरों को दौड़ा दिया। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। वहां भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को देख चोर भाग गए। पोटली गिर गई। वो गुरु माता को मिली।
भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में घास काटने जा रहे थे। गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी ताकि जब भूख लगे तो वो खा लें। जैसे ही सुदामा ने वो पोटली अपने हाथ में ली, उन्हें समझ आ गया कि चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने चखे तो सारी सृष्टि गरीब दरिद्र हो जाएगी। इसलिए खुद उन्होंने सारे चने खा लिए और आजीवन दरिद्रता का श्राप अपने हिस्से ले लिया। द्वारका पहुंचे सुदामा का स्वाभिमान श्री कृष्ण बनाए रखते हैं। द्वारिकापुरी जैसी बहुत ही सुंदर सुदामापुरी का निर्माण गुप्त रूप से कराते हैं। देनो हुतो सो दे चुके विप्र न जानी गात, चलती बेर गोपाल जू कछु न दीनो हाथ। सामने श्री कृष्ण मित्र को कुछ नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इतना वैभव देते हैं कि घर वापस पहुंचकर सुदामा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें अपने गांव, घर, पत्नी को पहचानने में दिक्कत होती है। ये सच है कि सुदामा चरित की कथा का आधार श्रीमद् भागवत है, लेकिन कवि नरोत्तम दास ने उसे रोचक, नाटकीय और मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। श्रीमद् भागवत में सुदामा की पत्नी को श्री कृष्ण और अपने पति की मित्रता की जानकारी पहले से थी। सुदामा चरित में खुद सुदामा ये सब अपनी पत्नी को बताते हैं। इससे सुदामा की संपूर्ण छवि अच्छे से निखर कर आई है। ब्रह्मज्ञानी, विरक्त, त्यागी होते हुए भी सुदामा धन लाने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास जाते हैं। एक साधारण मनुष्य के रूप में उनका चित्रण है। श्रीमद् भागवत में सुदामा को जब श्री कृष्ण कुछ नहीं देते तो वे उससे खुश होते हैं। धन माया है, माया मनुष्य को प्रभु से दूर करती है। सुदामा चरित के सुदामा श्री कृष्ण से कुछ न पाकर कभी श्री कृष्ण पर और कभी अपनी पत्नी पर झुंझलाते हैं। श्रीमद् भागवत में सुदामा द्वारिका से लौटकर अपनी पत्नी का धन्यवाद नहीं करते। वे सारे बदलाव के पीछे प्रभु की लीला को देखते हैं। सुदामा चरित में सुदामा अपार धन वैभव के लिए अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं। श्रीमद् भागवत में सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। नरोत्तम दास ने अपनी कृति में उसको सुबुद्धि नाम दिया। सुदामा चरित में जिक्र है, 3 दिनों तक बराबर चलते चलते सुदामा थक कर सो जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें नींद में ही गोमती के तट पर पहुंचा देते हैं। ये घटना श्रीमद् भागवत में नहीं है। श्री कृष्ण के बहुमुखी रूप का वर्णन करते हुए भी नरोत्तम दास ने सुदामा की खूबियों को बराबरी पर रखा है। कृष्ण काव्य परंपरा में श्री कृष्ण को मुख्य रूप से मनमोहक बालक और रसिक तरुण के रूप में दिखाया गया है। उनके आदर्श मैत्री के उदात्त रूप को बड़ी कुशलता से नरोत्तम दास ने प्रस्तुत किया है। नरोत्तम दास से पहले महाकवि सूरदास ने निर्धन सुदामा की कथा को अपने सूर सागर में 20 पदों में समेटा है, लेकिन वे उसे ज़्यादा मार्मिक नहीं बना सके। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में आदर्श मित्रता की जैसी जीवंत मिसाल सुदामा चरित ने कायम की है, आज तक वो दुर्लभ बनी हुई है। विश्व काव्य में भी आदर्श दोस्ती के ऐसे इने गिने उदाहरण ही मिलते हैं। सुदामा चरित की कथा का आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। कवि नरोत्तम दास ने इस कथा को नाटकीय शैली में प्रस्तुत कर रोचक और कालजयी बनाया।